हे एवरीवन, वेलकम बैक टू थ्राइवेक्स ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग ट्रेड ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं कॉन्कोर का कि कॉन्कोर में हमने ट्रेड क्यों लिया, कॉन्कोर में हमने एग्जिट क्यों किया और कॉन्कोर में जो ट्रेड का जो इंटायर सीक्वेंस था, जो हमारा माइंडसेट था ट्रेड के पीछे का, वो क्या था, हम लोग एक बार आराम से समझते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पहले डेली पर चलते हैं कॉन्कोर में और हम लोग देखते हैं कि कॉन्कोर में क्या देखने को मिलता है। कॉन्कोर एक अप ट्रेंड में था, फिर बहुत टाइम से नवंबर 2022 से एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में था एंड इसने लास्ट अप्रैल ही इसने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर जस्ट एक महीने पहले ही सॉरी 2-3 महीने पहले ही इसने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया एंड वहां से एक छोटे से अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब जब हम देखते हैं कि कॉन्कोर एक अप ट्रेंड में है तो मुझे यहां पे देखने को मिला कि यहां पे हम लोग को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। ठीक है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि ये हाई जो है ये ब्रेक हुआ है एंड ये हाई कहां से ब्रेक हुआ है, इसका ओरिजिन ओबी है ये डिमांड। ठीक है, इस इंटायर मूव जो है यहां से स्टार्ट हुआ एंड फिर ये हाई जो है टेकआउट हुआ। सिंपल। अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। जब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलता हूं तो मुझे क्या, हमारा सीक्वेंस क्या होता है ट्रेड लेने का। अगर एक ओबी पर एक ट्रेड आ रहा है जो पहली बार मिटिगेट करने वाला है और जिसने उससे पहले एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, यानी कि हम लोग को इस ओबी से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया है और अब वो मिटिगेट करने आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, अगर सेक्टर पॉजिटिव है और अगर उस स्टॉक के रिलेटेड जितने भी स्टॉक है, यानी कि सेक्टर हो वो या वो इंडस्ट्री हो स्पेसिफिकली, वो पॉजिटिव है, देन हम लोग सिंगल टैप पर ट्रेड ले सकते हैं उस पर्टिकुलर डे। बट कॉन्कोर जब जिस दिन यहां पे टच किया था तब बहुत ही ज्यादा जो है मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे और निफ्टी जो है गिरने की हालत में था। तो अगस्त से हम देख ही रहे हैं कि अगस्त के लास्ट 1-2 हफ्तों से निफ्टी गिर ही रहा है, तो कॉन्कोर बहुत कंसोलिडेट किया इस पर्टिकुलर रेंज पर और इस कंसोलिडेशन को मैं एक बेस बिल्डिंग की तरह मानता हूं। ठीक है, अब ये बेस बिल्डिंग कर रहा है, वो भी कहां, डिमांड के ऊपर। तो वंस बेस बिल्डिंग हो गया कॉन्कोर में, कॉन्कोर को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, यानी कि किस तारीख को हम देखते हैं, 29 अगस्त को। 29 अगस्त से कॉन्कोर कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। अब ये कॉन्ट्रैक्शन मेरे लिए वो भी हो रहा है सप्लाई के पास, पहला क्राइटेरिया कॉन्ट्रैक्शन नियर सप्लाई और वो भी बेस बिल्डिंग पर। दूसरा क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंबैलेंस, गैप गैप दो गैप्स है और बहुत ये एंटायर फॉल 2 दिन में आया है। ठीक है, तो मेरा सेकंड क्राइटेरिया हो गया इंबैलेंस। थर्ड क्राइटेरिया हो गया वीवैप के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा था, है कि नहीं। फोर्थ क्राइटेरिया हो गया ये वीवैप को रिस्पेक्ट कर रहा था एंड ये नीचे जो भी लेवल्स है उन पे एक बार भी गया भी नहीं था। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है कि लेटेस्ट से आप यहां पर कंसोलिडेट कर रहे हो, अगर स्टॉक बहुत ही ज्यादा ऐसे लिक्विडिटी ग्रैब करने का ट्राई करता है ना, वो समहाउ आपको कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल लेवल पर डरा देता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस फिर से ले सकता है। बट जब एक स्टॉक कॉन्स्टेंटली बहुत घंटों से, यानी कि सुबह से लेके 3:30-2:30 बजे तक ये कॉन्स्टेंटली मूव हो ही रहा था और हम लोगों ने एंट्री कर ली थी अराउंड 140 को अपने डिस्कॉर्ड पर। ठीक है, वंस हमने एंट्री कर दी, डे एंड इसने किया अराउंड 669 के पास एंड मैंने इसको कैरी कर लिया बिकॉज द सोल रीजन इज, इवन जब डे खत्म हो रहा था ये वीवैप के नीचे नहीं गया, ये ब्रेकडाउन नहीं दिया, ये कॉन्स्टेंटली लेवल को होल्ड कर रहा था। ठीक है, एंड नेक्स्ट डे बूम, you see this, खुला, consolidate, boom boom boom, 3 candles and the target is done and dusted. Very simple criteria. पहला क्राइटेरिया क्या था, पहले मैंने क्या किया, डेली पे चेक किया, बुलिश है कि बेरिश है, बुलिश है। दूसरा चेक किया, डेली पे क्या हम लोग को एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है, हाँ मिला है। तीसरा, क्या वो जहां से स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है उस ओबी पर फिर से वापस आया है, हाँ आया है। क्या वो बेस बिल्डिंग कर रहा है, बेस बिल्डिंग कर रहा है। क्या वो कंसोलिडेशन कर रहा है इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर, कंसोलिडेशन कर रहा है। क्या वो वीवैप के ऊपर है, हाँ वो वीवैप के ऊपर है। क्या वो उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, उस डिमांड को रिस्पेक्ट कर रहा है, हाँ वो कर रहा है। इतने जब क्राइटेरियाज मैचअप होते हैं ना बॉस, देन यू हैव टू टेक द ट्रेड। अब इस ट्रेड में मैंने बस 1% ही बनाया है, 0.25% से मैंने ट्रेड लिया था एंड द सोल रीजन फॉर दैट इज कि ये इंटायर जो वीक है, ये वीक ही बहुत ज्यादा चॉपी रहा है। आप अगर निफ्टी को भी देख लो, बहुत ज्यादा ही चॉपी रहा है। गैप अप, गैप डाउन, गैप अप्स हो रहे हैं, फिर मार्केट सेल ऑफ हो जा रहा है, गैप अप हो रहा है, सेल ऑफ हो रहा है। सो मेरा इस वीक के पहले से ही बहुत सिंपल सा
जो है माइंडसेट मैंने बना लिया था कि इस वीक मैं कम रिस्क लूंगा, बिकॉज इस वीक यूएस में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आने वाली है, स्पेशली कल बहुत बड़ी न्यूज है, अगेन फ्राइडे को बहुत बड़ी न्यूज है। तो इन चीजों की वजह से वी ओनली मेड 1%, बट अगेन जी वी मेड 1%, इट वाज अ ग्रेट ट्रेड एंड आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या क्राइटेरियाज थे, किस वजह से मैंने ट्रेड लिया। एंड इधर और एक भी बात बता देता हूं, इधर एग्जिट करने का मेरा सोल रीजन ये था कि निफ्टी सेल ऑफ होना स्टार्ट हो गया था एंड मैं नहीं चाहता था कि निफ्टी में कोई भी ऐसा चीज आए जो मेरे प्रॉफिट्स को लेके चल जाए, तो मैंने अपने प्रॉफिट्स को जो है बुक कर लिया, बिकॉज आज मुझे और भी कोई ट्रेड्स मिल नहीं रहे थे, बिकॉज स्मॉल ऑब्वियसली अगर निफ्टी गिरता है, अगर मार्केट ब्रेड बेयरिश है और स्मॉल कैप और मिड कैप गिरना चालू कर जाते हैं, देन बहुत सारे ट्रेड्स आपको लॉन्ग साइड पर मिलते नहीं है। और मैं जो हूं मोस्टली 90% ऑफ द टाइम मिड कैप और स्मॉल कैप में लॉन्ग ही ट्रेड करता हूं, तो मुझे कुछ मिला नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट्स बुक करना सही समझा। मे बी ये कल को यहां तक भी जा सकता है 695 तक, मैं बिल्कुल बोल नहीं सकता, बट इट कैन गो बिकॉज देयर इज अ ह्यूज इंबैलेंस लेफ्ट, बट आई एम हैप्पी विद माय प्रॉफिट्स। आई मेड 1%, इट वाज अ ग्रेट ट्रेड, ग्रेट एनालिसिस एंड दैट्स हाउ सिंपल इट इज टू ट्रेड इन द कैश मार्केट। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कर दीजिए, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। एंड कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसे और भी मैं वीडियोस लाऊंगा रिलेटेड टू ट्रेड ब्रेकडाउन्स, फोरेक्स मार्केट के ऊपर भी बहुत वीडियोस मैं लाने वाला हूं इन फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।